Hey everyone, welcome back to the channel Controversy Max. Let's talk about Karan Aujla and ये जो चीटिंग रूमर्स चल रहे हैं दैट उसने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड अभी वाइफ उसको चीट किया है और किसी और के साथ उसका अफेयर था एंड जिसके साथ अफेयर था उसको उसने बताया नहीं था कि वो मैरिड है। इसके बारे में बात करेंगे। तो करंटली एक डीएम सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है जो स्क्रीन पे आपको पेज देखने को मिल रहा है। मिस गौरी म्यूजिक की तरफ से डीएम्स कई लोगों को भेजे गए थे एंड ये डीएम जो है वो क्रिएटेड नहीं है। डीएम विच सेज I work in Hollywood films and was silenced and publicly shamed after a private relationship with Karan Aujla, which I entered without knowing he was married. His team then reached out to an Indian influencer to share false information to cover it all. Police in Canada and the US are looking at it. False criminal allegations were then circulated about me, went viral in the West and were quietly kept out of India. A major US media outlet is now preparing to interview me, and for the first time I am choosing to speak on this. I believe I have the right to share my story. Since doing so, multiple celebrities in India have reached out to me privately saying they are inspired by me speaking up. I'm prepared to provide further context. अभी it seems as if ये जो सेम मैसेज है वो कई लोगों को भेजा गया था। इस पर्सन का ये कहना है कि सिंगर करण जो है वो उनके साथ एक रिलेशनशिप में था एंड उसने उसको ये नहीं बताया था कि वो मैरिड है। एंड ऐसा नहीं है कि अभी 2026 में वो ये सब के बारे में बात करी है। इवन लास्ट ईयर 2025 में ये सब के बारे में बात किया गया था, बट अकॉर्डिंग टू हर उस पॉइंट पे उसको साइलेंस किया गया था। उसने सर्टेन उस पॉइंट पे मीडिया आउटलेट्स के चैट्स भी दिखाए थे जहाँ पे उसने उस मीडिया पेज को बोला था कि आपकी जो एंकर हैं वो उनको डिफेम कर रही हैं। उस पॉइंट के सामने उस मीडिया पेज ने भी बताया था कि उन्होंने असाइनमेंट उस पर्सन को नहीं दिया था, उसने बाहर से असाइनमेंट लिया है। एंड यहाँ पे मिस गौरी ने प्रूव करने का ट्राई किया है कि करण औजला जो है वो सर्टेन लोगों को हायर कर रहे हैं न्यूज को दबाने के लिए एंड उसकी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए। अभी लेट मी क्लियर दिस कि इस पॉइंट पे कंक्लूड नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। रीजन बीइंग कोई ऐसा फोटो चैट का स्क्रीनशॉट इस लेडी के पेज पे पोस्ट नहीं किया हुआ। अभी इस पॉइंट पे हो सकता है कि कई लोग बेनिफिट ऑफ डाउट दिए सिंगर को सेइंग दैट कि उसका नाम खराब करने का ट्राई किया जा रहा है, डाउट लेने का ट्राई किया जा रहा है। तो सी एटलीस्ट ये केस में जब तक कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ सामने नहीं आता तब तक सिनेरियो ही सेड शी सेड का ही रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे इतना प्रूफ नहीं देखने को मिल रहा दैट डजंट मीन कि करण औजला ने कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक चीज कभी की ही ना हो। उसका जो सर्कल रहा है दोस्तों का वो अजीब रहा है। पास्ट में इट इज सेड अजीब चीजें भी उसने की हैं। जैसे एक वीडियो इंटरनेट पे जहाँ पे करण औजला एंड उसका एक दोस्त है एली मैगिन के साथ उनका एक पर्सन था और ये तीन लड़के कुछ वीडियो बना रहे थे। जो वीडियो शूट कर रहा था वो चौथा पर्सन था और रूम में ये लोग हंस रहे हैं, अजीब अजीब एक्शंस कर रहे हैं एंड बेड पे एक लड़की देखने मिल रही है जिसने ऊपर कुछ नहीं पहना एंड दे वर रिकॉर्डिंग हर। ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्शियस नहीं है एंड ये लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसी पर्सन के ऐसे वल्नरेबल मोमेंट्स रिकॉर्ड करना जब वो होश में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है व्हाट इज हैपनिंग, इसको आप प्रैंक का नाम नहीं दे सकते। उनके इंटेंशंस अजीब दिख रहे हैं एंड दिस इज स्केरी कि उनको ये फनी लग रहा है। ऑड बिहेवियर इस सिंगर एंड उसके दोस्तों का रहा है जिसके लिए उनको अकाउंटेबल नहीं होल्ड किया गया है। तो यू कैनॉट गिव दिस क्लीन चिट कि अरे इसने तो ऐसा किया ही नहीं होगा। वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता है दिस एंड दैट एंड इट सीम्स एज इफ वो सो रही है या बेहोश है। तो हाउ क्रिपी यू हैव बीन उस पॉइंट पे रूम में एंटर कर रहे हो, हंस रहे हो, कूल एटीट्यूड दिखा रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। ये जो वीडियो है वो 2017 का है। तो करण औजला का एज उस टाइम पे उस पॉइंट पे 20 इयर्स का होगा एंड ऑलरेडी अपनी वाइफ को उस पॉइंट पे वो डेट कर रहे थे। जस्ट एंगेजमेंट नहीं होता, स्टिल इवन इफ एंगेजमेंट नहीं हुआ था वो सिंगल भी नहीं था, फिर भी ये बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं लगता, गलत है। एंड जब ये सब रिकॉर्ड हुआ था उस पॉइंट पे एली को ऑलमोस्ट अरेस्ट भी किया गया था बिकॉज ऐसा भी एक वीडियो है जहाँ पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है एंड बैकलैश मिलने पे करण औजला का जो दोस्त है एली उसका रिस्पॉन्स कुछ ये था। दिस वीडियो विच गॉट लीक्ड ऑनलाइन इज मेड फ्रॉम द गाय इन रेड and the video I just posted is made by one and only the famous rapper and he is so smart where he is saying it is a prank. He played my own song Affair in the video. They are just trying to push me down in public as much as they can. All this stuff he's posting, it is just from one tour where this famous rapper went with me on my concerts and he was so happy to be out of his own city. He had his phone with video camera on all the time. पहले इस एक्सप्लेनेशन का कोई सेंस नहीं बना पर ऐसा लग रहा था कि ये लोग ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई कर रहे हैं। कोई और पर्सन ने ऐसा एक प्रैंक किया था जिसकी वजह से एली एंड करण का भी इसमें ड्रैग हो गए। तो चलो कंसिडर करते हैं कि इट वाज जस्ट अ प्रैंक। ये कंसिडर करते हैं कि इनको नहीं पता था कि इट वाज अ प्रैंक, फिर भी कोई सेंसेबल पर्सन का ऐसा रिएक्शन नहीं होगा। उनका पहले रिएक्शन होगा कि व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस। ऐसे पर्सन को आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो जो होश में ही नहीं है। दिस इज नॉट ओके, दिस इज रॉन्ग। बेसिक डिसेंसी जिसमें भी होगा उसका ऐसा रिएक्शन ही होगा।
उल्टा ऐसा रिएक्शन ये होगा कि आप जीभ दिखा रहे हो, हंस रहे हो, इवन एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर है। लास्ट ईयर सिंगर गौरी ने भी जब एक्यूजेशंस लगाए थे उस पॉइंट पे वेस्ट के मीडिया में ये सब कवर हुआ था, बट यहाँ पे इंडियन मीडिया में उसको आने नहीं दिया गया था, दबाया गया था इन सारी चीजों को। अभी इस साल क्योंकि डीएम्स कई लोगों को भेजे गए थे एंड इंटरनेट पे भी आ गया है, इस वजह से फिर से इसके बारे में बात हो रही है। 2025 में जब इसके बारे में बात किया गया था उस पॉइंट पे वेस्ट में एक इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स के साथ काम करती है, उसका नाम है जॉर्डी। उस पर्सन का पेज आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अभी मिस गौरी के अकॉर्डिंग जॉर्डी को करण ने रीच आउट किया था लास्ट ईयर जब इसके बारे में न्यूज के बारे में बात कर रही थी, एंड जॉर्डी ने उसको हेल्प किया था नरेटिव चेंज करने में एंड इमेज वाइट वॉश करने में। वो जो पर्सन है जॉर्डी, वो इस मीडिया आउटलेट के साथ कनेक्टेड है। उस आउटलेट वाया उसने ये स्टोरी को कवर किया एंड ये बताया कि मिस गौरी जो है वो ये सब एक्विजिशंस इसलिए लगा रही हैं बिकॉज वो करण औजला को एक्सटॉर्ट करना चाहती हैं, सर्टेन डिमांड्स हैं उनके, इस वजह से ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है। एंड मिस गौरी को जब इस सब के बारे में उसने समझा, शी डिसाइडेड वो इस इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट स्टैंड लेंगी। जॉर्डी जिस मीडिया के आउटलेट के साथ काम करती थी उसको उसने मैसेज किया, एक लीगल केस भी फाइल किया, एंड इट सीम्स एज इफ आउटलेट ने इस वजह से उनको रिस्पॉन्स दिया, एक्स्ट्रा एक्सेस। उस आउटलेट का नाम था, उन्होंने मैसेज में लिखा था, हाई थैंक्स फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, जॉर्डी इज डेफिनेटली विद आवर आउटलेट, शी इज वन ऑफ आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स. What we said is that she posted about you was not an assignment from us. That was something she did outside of work. Sorry about what you are going through. तो इसमें उन्होंने ये रिवील किया कि असाइनमेंट उन्होंने ज्योति को नहीं दिया था, बाहर से उन्होंने वर्क लिया था जिस चीज को कवर किया था। तो यहाँ पे मिस गौरी का ये कहना था कि ज्योति एक जर्नलिस्ट है एंड एथिक्स को फॉलो नहीं कर रही है, लोगों की इमेज वाइट वॉश करने के चक्कर में गलत एक्यूजेशंस उसके ऊपर लगा रही हैं। अभी इस पॉइंट पे करण औजला जो है वो 28 इयर्स के हैं, उनकी शादी जो है वो 2023 में हुई थी, एंगेजमेंट 2029 में हुई थी, वाइफ का नाम पलक है एंड इनकी लव मैरिज हुई थी 2014 में। कनाडा में कहीं तो ये लोग मिले थे एंड वहां से उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ। तो ऑलमोस्ट अभी 11 इयर्स हो गए हैं इनको साथ में, एंगेजमेंट होके 6 इयर्स एंड शादी होके 2 इयर्स। कई लोग इस पॉइंट पे सवाल बेस करेंगे कि करण एक्सट्रीमली फेमस है, कोई भी उनके बारे में इंटरनेट पे सर्च करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि वो मैरिड है, सिंगल नहीं है, तो मिस गौरी को इसके बारे में क्यों नहीं समझा। एंड ऑब्वियसली एक वैलिड क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर सिंगर है तो उसके बारे में आराम से सिंगर के बारे में पता लग सकता है कि सिंगल नहीं है। तो इसके अराउंड ही गौरी ने कुछ लिखा था जिसमें शी रोट, Jyoti falsely accused me of a serious crime. I did not commit trying to cover up a scandal involving Geeta the machine. ये करण औजला का निकनेम है इंडस्ट्री में। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट में शी रोट, उसके साथ उसका अफेयर था। अफेयर तब था जब वो विजुअली इम्पेयर्ड थी। अभी इम्पेयर्ड वाले पार्ट में उसने इतना अपग्रेड नहीं किया था, उसका कुछ आई सर्जरी हो रहा था या कुछ और ट्रीटमेंट ले रही थी जिस वजह से उस पॉइंट पर वो विजुअली इम्पेयर्ड थी। बट आगे शी रोट, he lied to me telling me he was single, hiding his double life and took advantage of me at a vulnerable time. I spoke publicly about betrayal trauma without naming him, but people figured it out. Rehan Records contacted Jyoti to twist the truth and accused me of extortion. Kanan is now trying to silence me, threatening others to stay quiet. I have shown proof in interviews. I have had and will continue speaking my truth. I won't be lied about. अभी रिहान रिकॉर्ड्स जो म्यूजिक लेबल है वो करण औजला के साथ एसोसिएटेड है। ये जो विजुअल इम्पेयर्ड वाला रीजनिंग है, ये जब आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली इस केस में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये रीजन थोड़ा ऑड है। इनडायरेक्टली कैप्शन से ये पता चलता है कि मे बी क्योंकि उस पॉइंट पे वो सर्टेन प्रोसीजर्स करा रही थी या सर्टेन इश्यूज से डील कर रही थी, वर्नरेबल थी, मोमेंट पे वो करण औजला से मिली थी एंड उसने उसको झूठ बोला, शादी के बारे में नहीं बताया एंड इन अ वे उसको एक्सप्लॉइट किया। तो विजुअल इम्पेयर्ड होने की वजह से शायद जो भी फैक्ट्स थे करण औजला के बारे में वो ये पर्सन को सर्च नहीं कर पाई। तो नो डाउट ये रीजनिंग बहुत ज्यादा ऑड साउंड करता है। तो करण औजला इस पॉइंट पे फेमस है, ऑब्वियसली पुट ऑन उसको करना पड़ता होगा कैमरा के सामने, बट दैट डजंट मीन उसने शेडी बिहेवियर कभी नहीं दिखाया। हो सकता है कि कुछ दिन बाद गौरी जो है वो भी उसने प्रूफ दिखाए कि एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या था, एंड वो जब होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। बट ये चीज हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट पे आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि उनका सिर्फ नाम खराब करने का ट्राई किया जा रहा है। इंटरनेट पे सर्टेन ऐसे क्लिप्स हैं जो क्लियरली मेस्ड अप है। ये भी मत बोलो कि वो तब 20 साल का था, छोटा था, उस एज में भी लोगों को इतनी अकल होती है कि उनको समझ जाए कि क्या इलीगल है, एंड दिस इज नॉट ओके। एंड शायद इसी रीजन से 2017 के साल में एली एंड करण जो है वो जिस एरिया में थे, जिस कंट्री में थे, वहां पे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। अथॉरिटीज इन्वॉल्व हुए थे जिस दैट वो सालों में, क्योंकि ये लोग इतने फेमस थे इस वजह से सारी चीजें इतनी वायरल नहीं गई। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो करण औजला की कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या कहना है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।